नमस्कार, शाश्वत पूजा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अवी। शास्त्रों में पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा बताई गई है, जिससे योग्य संतान की कामना पूर्ण होती है। सिर्फ संतान ही नहीं, अपितु इस व्रत को करने से संतान वाले साधकों की संतान को हर परेशानी से मुक्ति भी मिलती है और घर में धन धान्य की किसी प्रकार की कमी भी नहीं रहती है। वह सदैव सुख शांति बनी रहती है। स्त्री वर्ग में इस व्रत का बड़ा प्रचलन और महत्व है। इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा भी होती है। आइए जानते हैं इस व्रत की पूजन विधि और इसकी कथा। लेकिन उससे पहले एक निवेदन, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आइए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजन विधि। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को व्रत से पूर्व दशमी के दिन एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस पूजा में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा भी करनी चाहिए, ताकि बाल कृष्ण से सुयोग्य संतान की प्राप्ति हो। सुबह सूर्योदय के साथ स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा में व्रत का संकल्प लें और बाल कृष्ण के साथ भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा में भगवान को पीला फल, पीले पुष्प, पंचामृत और तुलसी आदि अर्पित करें। दंपति एक साथ व्रत का संकल्प लें और व्रत का पूजन करें। आइए अब जानते हैं व्रत में प्रयोग होने वाली पूजन सामग्री। श्री विष्णु जी व बाल कृष्ण की मूर्ति या चित्र, फूल, फल, मिठाई, अक्षत, तुलसी दल, नारियल, सुपारी, लौंग, चंदन, धूप, दीप, घी और पंचामृत। पूजा के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने इस मंत्र का जाप करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। यह व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी या जलीय व्रत। यदि आप स्वस्थ और उपवास रखने में सक्षम हैं तो निर्जला व्रत रखें, अन्यथा फलाहारी व्रत रखकर विधिवत पूजा के बाद समय पर इसका पारण करें। आइए अब जानते हैं संतान की कामना के लिए क्या करें। प्रातःकाल पति पत्नी दोनों संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी प्रसाद ग्रहण करें। गरीबों को श्रद्धानुसार दक्षिणा दें और उन्हें भोजन कराएं। आइए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। पहले किसी समय में भद्रावती में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता व शोक में रहते थे। इसी शोक में एक दिन राजा सुकेतुमान वन में चले गए। जब राजा को प्यास लगी तो वे एक सरोवर के निकट पहुँचे। वहाँ बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। राजा ने उन सभी मुनियों की वंदना की। प्रसन्न होकर मुनियों ने राजा से वरदान मांगने को कहा। मुनि बोले कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। उस दिन का व्रत रखने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। तुम भी यही व्रत रखो। ऋषियों के कहने पर राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। कुछ ही दिनों बाद रानी चंपा ने गर्भ धारण किया। उचित समय आने पर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट किया तथा न्याय पूर्वक शासन किया। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। धन्यवाद।